चलिए और अब बात कर लेते हैं महाप्रचार की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महाप्रचार। सीएम गहलोत सिरोही में आज हुंकार भरेंगे। दोपहर 2 बजे एक चुनावी जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे और उसके बाद बाड़मेर में भी वोट की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। सिरोही और बाड़मेर में मुख्यमंत्री की आज जनसभाएं, तैयारियां पूरी। आज चुनावी हुंकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे ये चुनावी सभा होगी सिरोही में। सिरोही से मेरे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 30 से 40 मिनट रह गए हैं सभा के शुरू होने में। 2 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ तस्वीरें? गहलोत की आज जनसभा है और ज्यादातर लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। कांग्रेस के नेता इस सभा में मौजूद हैं। ये जो सिरोही की सीट है ये कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। बूटा सिंह के बाद यहाँ से कोई भी जीत नहीं पाया, लिहाजा कांग्रेस के लिए काफी प्रेस्टिजियस सीट बनी हुई है। इस बार रतन देवासी यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार है, उनके सामने बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है 2 बार के देवजी पटेल, वो इस बार फिर मैदान में है। तो कांग्रेस के पास सांसद घेरने के लिए विकास से जुड़े मुद्दों को सामने लाई है, तो वहीं बीजेपी का जो मुद्दा है वो इस बार भी राष्ट्रवाद है। अब देखना होगा सिरोही में राष्ट्रवाद चलता है या विकास का मुद्दा चलता है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। सभा में आप देख सकते हैं सिरोही जिले के कोने कोने से यहाँ पर लोग सभा में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस ने पूरा दम लगा रखा है, ताकत लगा रखा है इस सीट पर। हालांकि 2 बार से लगातार बीजेपी यहां पर जीतती रही है और राजनीतिक तौर से देखा जाए तो गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है और यहां पर गुजरात का जो चुनावी हवा है उसका असर सिरोही की हवा पर भी, चुनावी हवा पर भी पड़ता है। कांग्रेस इस बार इस हवा को बदलने के लिए लगातार जी जान से जुटी हुई है। अब देखना होगा कितनी सफलता मिल पाती है और कितना यहाँ जो रतन देवासी हैं, जो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उनको यहाँ से मौका दिया गया है, वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे। लेकिन मेहनत में कोई भी पार्टी ग्राउंड पर प्रचार में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसका नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में सिरोही जिले से अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लाया गया और वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर सुनेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद बाड़मेर जिले के सिवाना में जनसभा है, वहां पर जाएंगे और फिर उनका आज रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम जोधपुर में। कल पाली जिले में 2 सभाएं करेंगे और फिर उदयपुर में सभा करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी का भी यहाँ पर 23 तारीख को प्रोग्राम है। तो एक चुनावी सीजन में पूरी तरह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अंतिम समय में जो पहले चरण का 29 तारीख को मतदान है उससे पहले प्रचार में सबने जी जान झोंक रखी है। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सिरोही से तस्वीरें आपको मेरे सहयोगी गोवर्धन पहुंचा रहे थे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के 15 प्रमुख वादों को हर हाल में पूरा करेगी, ये कहना है कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी का। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय के जरिए आम आदमी का भला होगा। उन्होंने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश के पहले ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, जो ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक कोई वादा तोड़ा नहीं और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी जी के पीछे है। और हम इस रूप में भी प्रचार कर रहे हैं कि हमारे पूरे 25 उम्मीदवार एकजुट होकर राहुल गांधी जी को ये भरोसा दिला रहे हैं, देश की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे राहुल जी ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा, हम भी उनके हर वादे को निभाएंगे। हम सकारात्मक प्रचार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और जो कांग्रेस की योजना है वो अपने प्रचार माध्यमों से देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने जितने भी आंकड़े विगत समय रखे थे विपक्ष के रूप में, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े थे जो सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में सबके सामने और आपके सामने आए। और आज भी मैं तथ्यों के आधार पर से स्थापित करूंगी कि हमने 100 दिवस में आचार संहिता बनने से पहले पूरे प्रदेश में कानून के इकबाल को महसूस करवाया, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया और अपराध को नियंत्रित करने में मुकाम हासिल भी किया है।
वहीं जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। वो जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव के दौरे पर हैं। इस मौके पर राठौड़ लोगों से मिल रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, निशाना लगाने की पूरी कोशिश है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल सुमित, मैं यही कह रहा हूँ कि निशाना तो राज्यवर्धन सिंह लगा ही रहे हैं, लेकिन निशाना इस बार भी एक बार फिर से उनका सटीक बैठे राजनीति के अंदर। इस कोशिश में वो लगे हैं क्योंकि 2014 के चुनाव में पहली बार जब राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए वो आए थे तो जयपुर ग्रामीण से सांसद चुने गए थे बीजेपी के टिकट के दम पर, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। लिहाजा पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तूफानी चुनाव प्रचार जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वो लगातार जारी है। और आज जो जम्बारामगढ़ विधानसभा है जयपुर ग्रामीण लोकसभा में, उस विधानसभा सीट के गांवों के अंदर वो दौरा कर रहे हैं। और अभी जो नायला गांव है जो काफी फेमस भी है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले मानोता, भुज, खरखड़ा, इसके अलावा खावरिया जी, इस तरीके के जो गांव है अलग अलग, वहां पर उन्होंने दौरा किया है। वहां पर लोगों के बीच जाकर जो एक तरीके से मतदान की अपील है वो की है बीजेपी के पक्ष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीते 5 साल में काम किए हैं, उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उनकी जानकारी उन्होंने रखी और उसी के दम पर वोट यहाँ पर राज्यवर्धन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण में जो बीते 5 साल में उन्होंने काम करवाए, वो एक तरीके से लोगों को वो बतलाकर कि अगली बार वो वापस से जब जीत कर आएंगे तो उन कामों को आगे गति बढ़ाई जाएगी। इस तरीके का आश्वासन भी उनकी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो तूफानी चुनाव प्रचार है उनका जारी है। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जनसंपर्क।